देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। स्वागत है आपका मलिक न्यूज में। इस वक्त पूरे भारत में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा बनी हुई है। उसी तारतम्य में हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर हाई कोर्ट के वकील, जिनका नाम जुनैदुल्लाह खान है। हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर संशोधन किया जा सकता है, या फिर अब इसके बाद, इसको पारित होने के बाद क्या हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन दाखिल की जा सकती है, क्या सरकार के द्वारा कोर्ट की गाइडलाइन के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद क्या कुछ इसमें कमी बेशी की जा सकती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मलिक न्यूज़ में। क्या कुछ वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में अभी गुंजाइश बची है, या सरकार इसमें गुंजाइश कर सकती है कोर्ट के आदेश के बाद? मेरा नाम जुनैदुल्लाह खान है। मैं हाई कोर्ट जबलपुर के अंदर पदस्थ हूँ, वहीं पर अपना काम देखता हूँ। आज जो वक्फ बोर्ड को लेके सभी जगह बातें चल रही हैं, एक्चुअली वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है उसको लेके यहाँ पर सभी जगह बातें चल रही हैं, और वो बात ये है कि आखिर ये बिल क्या है और किस तरह से ये पास हुआ है। तो वक्फ बोर्ड का संसद भवन में जो बिल पेश किया गया था, वो संसद भवन में 232 सांसदों ने इसके विरोध में वोटिंग की थी, और 288 सांसदों ने इस बिल के समर्थन में वोटिंग की थी, जिससे 16 वोट जो हैं समर्थन में अधिक आए, जिससे ये बिल पास हो गया। यहाँ पर इस बात को समझने की बात है कि 16 वोट अधिक होने भर से ये बिल पास हो गया, क्योंकि नंबर काउंटिंग होती है, एक वोट भी अधिक होता तो वो पास होता। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो राज्यसभा, वो लोकसभा है, और लोकसभा में, संसद में मात्र 16 लोग उसको नहीं चला रहे हैं, सभी लोगों की वोटिंग होती है। तो इससे ये चीज समझने की जरूरत है कि देश का रुख, देश का इस बिल को समर्थन के लिए देश के लोगों की इच्छा थी या नहीं थी, ये सब लोगों को समझना होगा। दूसरी बात ये है कि ये बिल जिन लोगों ने इसके समर्थन में वोट किया है, वो वोट उन्होंने किस नीति और नियति को बता के वहां पर उन लोगों को किस तरह से इस बिल को पेश किया गया है, और पेश करने के बाद ये बिल वहां पे पास हुआ है। तो इसमें कई सारी भ्रांतियां थी जो फैलाई गई। उस भ्रांतियों को मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूंगा कि सबसे पहले ये जो बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड जो ट्रिब्यूनल है, वो ट्रिब्यूनल जो है वक्फ बोर्ड के अधीन काम करता है, सरकार के अधीन नहीं करता, ये वक्फ बोर्ड के अंडर में काम करता है। तो ये पूरी तरह से ये भ्रांति है जो देश में फैलाई गई है। जिस तरह से डीआरटी कोर्ट होता है, देश के अंदर एक सेपरेट ट्रिब्यूनल है जहां पे बैंकिंग व्यवसायों के जो प्रकरण होते हैं उनका निराकरण होता है, उसी तरह से जो कर्मचारी वर्ग होता है उसके लिए केट एक अलग सेपरेटरी ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वो सेपरेट ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग उन लोगों के प्रकरणों का निराकरण होता है। ठीक उसी तरह से जो वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो भी प्रकरण होते हैं उसके लिए वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल बना है, और वहां पे कोई मौलाना काम नहीं करते हैं। जजेस होते हैं जो गवर्नमेंट की रूलिंग से जजेस पास होकर आते हैं, जो सेशन में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वही लोग वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं। जो दूसरी बात है वो ये है कि हिंदुस्तान में ये चीज फैलाई गई है कि स्पेशली मुसलमानों के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया गया है, एंड देयर इज नो एनी कोई कि हिंदुओं के लिए या अदर्स धर्मों के लिए किसी तरह का कोई बोर्ड, ऐसी कमेटी नहीं है जहां पे वो लोग अपनी बातें रख सके या अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए उसके लिए कार्य कर सके। तो ये पूरी तरह से भ्रांति फैलाई गई है। ये वोट जो हुए हैं इसमें अगर आप जानते होंगे तो जगन्नाथपुरी एक्ट है एक, उस एक्ट के थ्रू ठीक उसी तरह से जो वक्फ बोर्ड का वक्फ का एक्ट है, उसी तरह से जगन्नाथपुरी एक्ट है, और उस एक्ट के तहत भी सिमिलर प्रोसीडिंग और प्रोसेस है। जिस तरह से धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए संपत्तियों को अधिग्रहण करना, और उसके अंदर हिंदू धर्म के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करना, वो जो जगन्नाथपुरी एक्ट है उसके थ्रू होता है। इसी तरह से वैष्णो देवी एक ट्रस्ट है, वो भी यही कार्य कर रही है। इसके अलावा
सिख गुरुद्वारा कमेटी के नाम से एक पूरी ऑल ओवर इंडिया में एक ट्रस्ट बनी हुई है जो इनके गुरुद्वारों को और इनके धर्म स्थलों का संरक्षण करती है और वहां पे धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य लगातार करते चले आ रहे हैं उस धर्म के, सिख धर्म के लोग। अब आते हैं अपन आगे बात करने के लिए कि ये दो बातें तो ये हो गई जो भ्रांतियां ये फैलाते हैं। तीसरी भ्रांति ये लोग फैला रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगा मैं, क्योंकि ये किसी को, आम जनता को तो कम से कम नहीं पता है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी फैसले को दे देता है, उस फैसले के बाद व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वक्फ बोर्ड के फैसले के बाद हाई कोर्ट के अंदर उसकी अपील कर सकते हो, आपके पास पूरी तरह से इसका राइट है। इसके अलावा वे जो संपत्तियां खाली पड़ी हुई हैं, वक्फ बोर्ड कभी भी जाके उस संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। ये एक भ्रांति फैलाई गई है कि वक्फ बोर्ड तो जिस संपत्ति पर हाथ रख देता है, जैसा कि अभी आप बोल रहे थे कि वो संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। तो आपको मैं बता दूं, किसी भी संपत्ति पे चाहे कोई ट्रस्ट हो, कोई बोर्ड हो, इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो, वहां पर यदि वो उसके ऊपर दावा करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशासनिक जांच होती है। सरकारी महकमा उसकी पूरी जांच करता है और उसकी रिपोर्ट अपने पटवारी, आरआई सबसे बनवाता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर वो संपत्ति दर्ज पाई जाती है तब वो उस व्यक्ति को, संस्था को या उस ऐसे जिसने भी उसको क्लेम किया हुआ है वो रेवेन्यू बोर्ड उसको देती है। तो ये पूरी तरह से इन्होंने भ्रांति फैलाकर लोगों में एक ऐसा माहौल बना दिया, ये जो मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए हैं उसके जरिए से, कि ये तमाम ये वक्फ बोर्ड जो है इसको खत्म करना जरूरी है, इसके अमेंडमेंट को जरूरी है। इसलिए वो जो 16 बोर्ड जो है, क्योंकि हमारी बात हम उन तक लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, समझा नहीं पाए, तो वो वोटिंग हो गई और बहुत ज्यादा 16 वोटों की अंतर को मैं अंतर नहीं समझता हूं। ठीक है, ठीक है। तो सर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इस पूरी चर्चा में आप क्या कुछ आवाम को, भारत के नागरिकों को और खासकर मुस्लिम समुदाय को क्या कुछ एक मैसेज, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? मेरी मुस्लिम समुदाय से ये अपील है कि बहुत ही समझदारी के साथ और संयम के साथ अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए हमको सभी जगह वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध करना है और सिस्टमेटिकली काम करना है। किसी तरह का हमारे इस विरोध से किसी व्यक्ति को, किसी जाति, वर्ग या किसी भी धर्म के लोगों को उससे किसी तरह से आहत नहीं होना चाहिए, ना ही वो हमें एग्रेसिवली कोई कार्य करना है। हमें विरोध करना है हमारे संयम के साथ, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए और बहुत ज़्यादा आवेश में नहीं आना है। ये मेरी सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।